विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुसुप्रोता जगत्साक्षिणी सापायात परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर। परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज, उन्हीं के समीप विराजमान ऋषिकल्प विविध विध विद्या निष्णात पूज्य श्री मिश्र गुरु जी, हमारे त्रिदंडी देव संस्थान के महाराजश्री और सभी संत महानुभाव विद्वज्जन, धर्मानुरागी श्रोता बंधुओं एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, यूट्यूब चैनल समर्थश्री के माध्यम से जो श्रीमन महाभारत की पावन कथा सुन रहे हैं, उन सभी आत्मीय जनों को स्वाध्याय सत्र के माध्यम से महाभारत का ये पावन संदेश और संतवाणी चैनल के माध्यम से पृथक पृथक नियमित रूप से बैठ करके इस पवित्र कथा का लाभ प्राप्त करने वाले सभी भाई बंधु, माताएं, बहनें, आदरणीय जन, एक बड़ी विचित्र बात जो हमारे संज्ञान में आई, एक माताजी लगभग 80 वर्ष की और वो दिल्ली से चल कर के यहाँ आई। एक माताजी और उनके साथ में थी और उन्होंने कहा कि महाराज जी, जब मैंने थोड़ी सी कथा सुनी थी सरदार शहर की, वाल्मीकि रामायण की, मेरे मन में था फिर से कभी मिले, फिर से कभी मिले। मैं महाभारत बड़ी नियमित सुन रही हूँ, सारे दिन प्रतीक्षा रहती है। और जब आप धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का जय उद्घोष करते हो तो मैं रोमांचित हो जाती हूँ। उन्होंने कहा, मेरा उनके साथ में मात्र इतना संबंध है कि जिस दिन पूज्य करपात्री जी महाराज ब्रह्मलीन हुए 1982 में, वो फरवरी का महीना था, मैं उस दिन काशी में थी मेरी माता जी के साथ। और आश्चर्य की बात यह है कि वो उसी समय तत्काल उनका ये पांच भौतिक शरीर ब्रह्म सत्ता में विलीन हुआ और मैं दर्शन करने पहुंच गई तो खाली था स्थान। छोटी सी केदार घाट की कक्ष में वो आसीन थे, बड़ी तेजस्विता थी मुखमंडल पर और लगभग आधा घंटे तक हमने दर्शन किया। और आज तक मैं उस घटना का स्मरण करके कृतकृत्यता का अनुभव करती हूँ कि मैंने इस संसार को छोड़ने से पहले उनका दर्शन किया। फिर भीड़ बहुत बढ़ने लगी तो हमको आना पड़ा। उन माताजी के यहाँ आकर के ये संवाद, ये संदेश देने से लगा कि हमारा तो महाभारत का ये इस चैनल के माध्यम से जो प्रस्तुतिकरण है वो सार्थक हो गया। एक माता भटिंडा से चल कर के ग्रुप के सहित आई थी। तपा वाले हमारे एक पंडित जी हैं, उनके साथ में यहाँ कृष्ण कृपा धाम में कोई भागवत कथा थी, उसके माध्यम से आई, पर यहाँ खोजते खोजते आ गई। उन्होंने कहा, महाराज जी कोई जानता ही नहीं आपको, इस स्थान को कोई जानता ही नहीं है, बहुत कठिनाई से खोजते हुए आए।
एक गोसेवा से जुड़ी हुई माता जी हैं जो परम श्रद्धेय हमारे शंकरानंद विरक्त जी महाराज से वो दीक्षा, उनकी भाव दीक्षा हुई है, ऐसा उनका मनोभाव है। उनका संबंध मलेरकोटला से भी रहा है, वो भी अपने समूह के साथ आई। दिल्ली से एक और मत। अनेक लोग ऐसे जब अपने भावों को व्यक्त करते हैं तो मन ये अनुभव करता है कि आपका संदेश अच्छे लोगों के चित्त तक जा रहा है, समाधान परक संदेश जा रहा है और आपका ये प्रयत्न सार्थक है। इतने में हमको बहुत हर्ष हो जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ अनेक प्रकार के विद्वानों का, संतों का दर्शन स्थान पर बैठे बैठे हो जाता है इस बहाने से। आज के महाभारत के संग्राम की एक विलक्षण बात यह है, दुर्योधन और द्रोणाचार्य में संवाद हो रहा था। जब जयद्रथ का वध हो गया तो आक्षेप प्रत्याक्षेप हो रहा था, भाई तुम्हारे कारण। संजय कहते हैं महाराज आज 14वें दिन की रात्रि का युद्ध हुआ। ये अपने आप में बड़ी अनूठी बात है। संकल्प ये था कि सूर्यास्त होते ही युद्ध विराम हो जाया करेगा और हो जाता था, परंतु दुर्योधन ने आज जब अपने जीजा अर्थात जयद्रथ की मृत्यु को देखा तो सहन नहीं हो पा रहा है उससे। चारों ओर घने फैले हुए अंधकार में भी कृपाचार्य, कर्ण, द्रोण के मना करने पर भी दुर्योधन ने कहा या तो मैं इन सबको मार दूंगा या मारा जाऊंगा। जब व्यक्ति आवेश में होता है, जब व्यक्ति अमर्ष से भरा होता है, तब फिर उसका विवेक काम नहीं करता। वो यंत्र चालित सा, विक्षिप्त सा कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। दुर्योधन स्वयं युद्ध के प्रांगण में उतर गया और पांडवों को मथना प्रारंभ कर दिया। पांडव तैयार नहीं थे युद्ध के लिए, उद्घोषणा हुई नहीं थी कि रात्रि में युद्ध होगा, पर रात्रि में युद्ध भी हुआ और बड़ा भयानक हुआ। युधिष्ठिर और दुर्योधन के मध्य में युद्ध हुआ तो युधिष्ठिर ने दुर्योधन का धनुष भी काटा और दुर्योधन ने भी धर्मराज का, युधिष्ठिर का धनुष काटा। घोड़े और सारथी दोनों ने एक दूसरे के घायल किए और एक समय तो ऐसा आया कि दुर्योधन अचेत होकर के धम्म से रथ पर बैठ गया। द्रोणाचार्य जी महाराज भी युद्ध के मैदान में पीछे पीछे आ गए। सब लोग प्रवृत्त हो गए और मसालें ले लेकर के युद्ध कैसा हो रहा है पूछ रहे हैं, आपका नाम क्या, आपका गोत्र क्या, आप कौन से दल के हो। वो कहते पांडव दल के, तो आओ लड़ो। नाम गोत्र पूछ करके, दल अर्थात पार्टी पक्ष पूछ करके युद्ध हो रहा है रात्रि में। उस समय प्रकाश की व्यवस्थाएं क्या थी? बोले मसाल। द्रोणाचार्य जी महाराज ने विपक्षी दल को मथ डाला। वृंदावन बिहारी लाल की। उन्होंने शिवी का मस्तक काटा द्रोणाचार्य जी महाराज ने, और भीम ने कलिंग राजकुमार को, ध्रुव को, जयरात को, दुर्मर्द को, दुर्मर्शन को, अनेकों योद्धाओं को मारा। सात्यकी ने भूरिश्रवा के पिता सोमदत्त को भी मार दिया। रात्रि के उस युद्ध में घटोत्कच अश्वत्थामा से भिड़ गए। घटोत्कच के प्रहारों से पीड़ित कर्ण सहित तुम्हारे पुत्र भाग गए थे महाराज, और घटोत्कच के मारे कर्ण भागा माने तनयास्तव कर्णश्च व्यथिता प्राद्रवन दिश। घटोत्कच भी कोई सामान्य योद्धा नहीं है। उसके प्रहारों के सम्मुख न तुम्हारे पुत्र टिके, न तुम्हारे पुत्रों का जो सबसे बड़ा हिमायती और संबल था वो कर्ण भी नहीं टिका। अच्छा, कर्ण के जीवन में एक विचित्रता तो है ही, उसकी विलक्षणता में, उसकी उदारता में, उसकी धर्मशीलता में कोई कमी नहीं, पर एक कमजोरी जो बारंबार दृष्टिगोचर होती है कर्ण में, ये
कि कर्ण मैदान छोड़ करके भाग जाता है। युद्ध के क्षेत्र में, रणांगण में टिकता नहीं है, मार खाता है तो पलायन कर जाता है। घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा को अश्वत्थामा ने मारा है। अब घटोत्कच जब अश्वत्थामा दोनों आपस में भिड़े तो अश्वत्थामा भी बड़े विलक्षण हैं, परंतु थोड़े प्रमादी हैं, थोड़े मूढ़ी हैं। अश्वत्थामा घटोत्कच के रथ को, सारथी को, घोड़े को, ध्वज को, छत्र को, धनुष आदि को काट डाले। दोनों दिव्य, दोनों समर्थ, दोनों निर्भय, परंतु आज अश्वत्थामा का दिन है, इसलिए अश्वत्थामा ने घटोत्कच को पराजित कर दिया। अनेक अनेक प्रकार के अवसरों पर महाराज दोनों पक्षों में कभी किसी पक्ष का पलड़ा भारी पड़ता है, कभी किसी पक्ष का पलड़ा भारी पड़ता है। धृतराष्ट्र के 10 पुत्र भीम ने फिर मार दिए। उनके नाम नागदत्त, दृढ़रथ, महाबाहु, अयोभुज और दृढ़ सहस्त्र, बिरजा, प्रमाथी, उग्र आदि। कर्ण ने बड़ी बड़ी बातें करना आरंभ किया, दुर्योधन को सांत्वना देना आरंभ किया, तो कृपाचार्य ने कहा, रे कर्ण इतना मत बोलो भाई, हम भी प्रारंभ से तुम्हारे बाल्यकाल से तुम्हारा जीवन देखते आ रहे हैं और तुम्हारी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। कर्ण तुम में 100 विशेषताएं होंगी, परंतु एक बात मेरी समझ में आज तक नहीं आई, क्या आपने कभी किसी युद्ध के मोर्चे पर किसी पांडव को हराया है? महाराज जैसे ही कृपाचार्य जी महाराज ने पांडवों को हराने की बात कही तो कर्ण ने क्रोध में भर करके कृपाचार्य जी महाराज का तिरस्कार करते हुए कहा कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं, मैंने किसको जीता किसको हराया ये विषय अलग है, मेरी भुजाओं में जो सामर्थ्य है उसका आकलन महाराज आपका वृद्ध शरीर नहीं कर सकता। पर एक बात पक्की है, मैं दुर्योधन का अन्न खाता हूं तो 100 की 100% प्रतिदान करता हूं, पर आप तो खाते हो कौरवों का और गीत गाते हो पांडवों के। जैसे ही अपमान किया कृपाचार्य जी महाराज का तो पास में खड़े थे अश्वत्थामा, उन्होंने खड्ग निकाल करके कर्ण की गर्दन काटने का मन में भाव कर लिया। खड्ग मुद्यम्य बेगेन और द्रोणी रभ्य पतत द्रुतम, बड़ी झपट्टा मार करके कर्ण को दंडित करने के लिए खड्ग लिए अश्वत्थामा भागे। तब दुर्योधन ने बड़ी कठिनाई से ये न के न प्रकारेण समाधान किया, समन्वय कराया, समझौता कराया। भाई ये आपस में झगड़ने का समय नहीं है, हमारे सम्मुख मृत्यु बने हुए पांडव दल के वीर हमारे सर पर आक्रमण करने को तैयार हैं, आपस में मत लड़ो। किसी भी प्रकार से अश्वत्थामा और कृपाचार्य का वो क्रोध तो माने प्रहार करने की इच्छा तो मार ली, पर क्रोध शांत नहीं हुआ। और ऐसी अवस्था में और क्या कर सकते थे, दोनों ने मिलकर के मामा भांजे ने शाप दे दिया। कृपाचार्य के भांजे हैं अश्वत्थामा, अश्वत्थामा कृपाचार्य के, कृपाचार्य जी की बहन कृपी और कृपी के पुत्र हैं अश्वत्थामा। दोनों ने शाप दिया, जाओ दुष्ट। अश्वत्थामा और कृपाचार्य ने कहा कि सूत पुत्र जा, तेरे गर्भ का नाश शीघ्र अर्जुन करने ही वाले करेंगे। और गजब ये हुआ महाराज, झटीती एक घटना घट गई। युद्ध के मैदान में अर्जुन के साथ सामना हो गया कर्ण का, और अर्जुन के बाणों से पीड़ित होकर के कर्ण के घोड़े मर गए, सारथी मर गया, रथ टूट गया। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए कर्ण को कहाँ आना पड़ा? बोले कृपाचार्य जी महाराज के रथ पर चढ़ करके प्राण बचाने पड़े। इधर शाप दिया और उधर सार्थक हो गया। जिन कृपाचार्य को क्षुद्र समझता था, उनका तिरस्कार करता था, उनका उपहास करता था, उन कृपाचार्य जी महाराज के चरणों में जाकर के ही प्राण बचाने पड़े।
दुर्योधन ने कहा मित्र अश्वत्थामा से, अश्वत्थामा मित्र अपनी शक्ति यहाँ न दिखाओ, शत्रुओं पर दिखाओ। तो क्रोध में भर करके अश्वत्थामा ने पांचालों का वध करना आरंभ कर दिया। धृष्टद्युम्न के रथ, सारथी, घोड़े नष्ट किए। कृतवर्मा के सामने युद्ध करने धर्मराज आए हैं तो धर्मराज को मैदान छोड़ करके भागना पड़ा। भीम और दुर्योधन भिड़े तो अंत में भीम के सामने से दुर्योधन को प्राण बचा करके भागना पड़ा। सारथिंच गदाम गुर्वी ममर्दास्य रथम पुनः। भीम ने इस दुर्योधन का रथ चूर चूर कर दिया। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए दुर्योधन को भीम के सामने से भागना पड़ा। कर्ण और सहदेव का युद्ध हुआ तो परिणाम आप जानते हैं कि सहदेव विजयी हो गया, कर्ण विजयी हो गए, सहदेव हार गए। परंतु गजब की बात यह है कि सहदेव के पास आकर के कर्ण ने अपने धनुष की नोक से छुआ सहदेव को निहत्था करके और कहा यहाँ मत रहो, घर जाओ, माता कुंती को कह देना कि मेरे प्राण बच गए, अथवा जाओ कृष्ण के पास जाओ, वहां अपने प्राणों की रक्षा करो, युद्ध के मैदान में नहीं आना चाहिए। और सुनो लाला, तात शब्द का प्रयोग करके कहा कि तात बराबर वालों के साथ युद्ध शोभा देता है, बड़ों के साथ नहीं। माने आज कर्ण बारंबार जिस भी पांडव को पराजित करता है उसके साथ अपने धनुष का संबंध जरूर जोड़ता है। मानो ऐसा लगता है कि वो आलिंगन का सुख पाना चाहता हो, भ्रातृभाव का स्मरण करके महाराज अपने भाई के स्पर्श का सुख पाने की लालसा उसके मन में रहती थी, तो जीवित छोड़ दिया। शल्य ने उधर युद्ध के मैदान में शतानीक को मारा, विराट को हराया, अर्जुन के सामने अलम्बुस जान बचा करके भागा। अनेक प्रकार से युद्ध चल रहा था। रात्रि के घोर अंधकार में उस समय घटोत्कच ने अलम्बुस नामक राक्षस को मारा। और कर्ण का शौर्य तो बड़ा विलक्षण है। केवल घटोत्कच के सामने आज कर्ण ठहर पाए, कोई दूसरा नहीं ठहरा। घटोत्कच की आंधी में कौरवी सेना तितर वितर होकर के तिनके की भांति बिखर गई। न द्रोणी माने अश्वत्थामा नहीं टिक पाए, और न कृपो, न द्रोणो, न शल्यो, न च माधव। माधव माने कृपाचार्य के लिए माधव कहा है। मधुवंशीय कृतवर्मा, यहाँ माधव का तात्पर्य भगवान कृष्ण नहीं, क्योंकि माधव मधुवंशी कौरवों के पक्ष में केवल कृतवर्मा है। तो टीकाकार कहते हैं कि माधवस्तावत अत्र कृतवर्मा एव एक एव तु तेनासीत योद्धा कर्णो रणे ब्रशः। केवल कर्ण ठहर पाए घटोत्कच के सामने, बाकी कोई टिका नहीं। महाराज इतनी भारी संघर्ष की अवस्था कि महाराज कौरवों का महाविनाश हो गया। संजय कहते हैं उधर कर्ण की मार खाकर के पांडव दल बिखर रहा था, और इधर घटोत्कच की मार से पूरा का पूरा कौरव दल बिखर गया। अब क्या करें? लोगों ने कहा, दुर्योधन आदिक ने, भैया उस शक्ति को रख करके चाटोगे क्या? अचार डालना है क्या? उसका कारण क्या है? घटोत्कच इतना भारी क्यों पड़ रहा है? घटोत्कच है राक्षस जातीय माता का पुत्र, निशाचरी माता का पुत्र, और राक्षसों की शक्ति रात्रि में और बढ़ जाती है। मनुष्य की शक्ति रात्रि में क्षीण होती है, इसलिए राक्षसों को निशाचर भी कहा जाता है। आजकल निशाचर शब्द का अर्थ हम बता नहीं पाएंगे, बता देंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे। निशायाम चरंती ये, और चरंती का तात्पर्य केवल चलना फिरना नहीं, चरती का एक तात्पर्य खाना पीना भी होता है। चरती माने प्रायः हम देखते थे कि अब 12 बज गए, इसके बाद में प्रायः अच्छे भले घरों में लोग भोजन नहीं करते थे। और आजकल तो यही पता नहीं है कि कौन कितने बजे और क्या खा रहा है।
मनुष्यों को चाहिए जो सनातन परंपराओं का आदर करना जानते हैं और आदर करना चाहते हैं, कि उनको चाहिए कि विलंब रात्रि में भोजन करने का जो स्वभाव है उसका परित्याग कर दें। आयुर्वेद की दृष्टि से, माने चिकित्सकीय दृष्टि से और व्यावहारिक दृष्टि से, पाचन तंत्र की दृष्टि से, शास्त्रीय दृष्टि से देर रात्रि का भोजन किसी के लिए भी किसी भी अवस्था में अच्छा नहीं हो सकता। वो विष का काम करता है, फिर व्यक्ति रोगी होता है तो रुदन करता है। महाराज, इस घटोत्कच की शक्ति के सामने कोई टिकता नहीं। घटोत्कच ने कर्ण पर चढ़ाई कर दी। उसने अभी अभी अलायुध को, अलम्बुस को मारा तो बड़ा गर्व बढ़ गया था, बड़ा उसका अभिमान बढ़ गया था। उसने सोचा मेरे लिए कर्ण क्या है। दुर्योधन ने कहा कि भैया प्राण बचा, पहले प्राण बचेंगे तब अर्जुन को देखा जाएगा। उस वीर घातनी अमोघ शक्ति का प्रयोग करो। वृष्टिम विशालाम ज्वलिताम पतंतीम कर्ण सरोघेर न शशाक हंतुम। पूरी सेना हाय हाय करके जान बचाती भाग उठी। कर्ण पर भी कोई समाधान नहीं है। विविध अस्त्रों की अजस्र वर्षा से कौरव दल को नष्ट प्राय करते हुए घटोत्कच का कोई समाधान नहीं। अंत में कर्ण ने इंद्र प्रदत्त वो जो वैजयंती शक्ति थी, जो अमोघ शक्ति थी, जिसको केवल अर्जुन के निमित्त छिपा कर के रखा था, उसको घटोत्कच पर चला दिया। और उस शक्ति के लगते घटोत्कच धराशायी होकर के धरती पर गिरा। तो कहते हैं एक अक्षौहिणी सेना को तब भी कुचल करके, मार करके मरा। इतना विशाल शरीर था कि अक्षौहिणी सेना कुचल डाली। कौरवों में हर्ष छा गया, परंतु पांडव शोक में डूब गए। अब इस महाभारत के अंतर्गत एक बड़ा विचित्र दृश्य, रात्रि का ये प्रायः तृतीय प्रहर संपन्न होने वाला है। ये जो 14वें दिन की रात्रि का युद्ध चल रहा है और इधर कौरव विजय का उत्सव मना रहे हैं और पांडव शोक संविग्न होकर के अश्रुपात करते हैं, रुदन करते हैं। और सबसे अलग बात ये हो गई कि जैसे ही घटोत्कच मरा, भगवान कृष्ण को सूचना मिली। भगवान कृष्ण तुरंत अपने रथ के ऊपर खड़े हुए और अर्जुन को गले लगा करके हर्ष के मारे, आनंद के मारे नृत्य करने लग गए। जैसे बहुत भावावेश में कोई भर जाता है तो अपने मित्र को, भाई को भुजाओं में भर ले और घुमाने लग जाए। पार्थ को छाती से लगाया, पर्यस्वजत और फाल्गुनम ननर्त हर्ष संबीतो। महाराज, हर्ष से भर करके भगवान कृष्ण नृत्य जैसा करने लग गए। समग्र पांडव रो रहे हैं, अर्जुन भी उदास। पांडव दल का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो घटोत्कच के मरने से रो न रहा हो। अकेले भगवान कृष्ण हर्ष के मारे नाच उठे। या तो नाच रहे हैं कौरव, उत्सव मना रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, अथवा भगवान कृष्ण। अर्जुन समझ ही नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है। रोते हुए उदासीन मुख वाले अर्जुन ने पूछा, अप्रसन्न होकर के पूछा, प्रभु केशव ये क्या है? आज पांडव रो रहे हैं और आप नाचते हैं। हमारी विजय जिस एक अकेले घटोत्कच के ऊपर अवलंबित थी, आज वो घटोत्कच मारा गया और आप नृत्य कर रहे हैं। हर्ष मनाने का कारण क्या, क्या रहस्य इसमें? भगवान कृष्ण बोले, पार्थ सुनो, इंद्र प्रदत्त वीरघातनी वैजयंती शक्ति से शून्य कर्ण अब अवध्य नहीं रहा। मेरी प्रसन्नता का कारण घटोत्कच का मरना तो है ही, वो तो बाद में बताऊंगा, पर मेरी प्रसन्नता का मूल कारण है कि आज मेरा अर्जुन इस संसार में अवध्य हो गया, अजय हो गया। अब धरती की कोई शक्ति मेरे अर्जुन का बाल भी बांका नहीं कर सकती। दूसरा, कवच कुंडल से रहित और शक्ति से रहित कर्ण आज मृतप्राय हो गया। कवच कुंडल और शक्ति युक्त कर्ण देवताओं सहित तीनों लोकों को भी जीतने की सामर्थ्य रखता था। अर्जुन, तुम कर्ण को नहीं जानते।
तुमको कर्ण की सामर्थ्य का पता नहीं है। एक प्रसंग ऐसा आता है, संभव है आगे आएगा, कि जब अर्जुन बाण मारते तो कर्ण का रथ 100 हाथ पीछे हट जाता। अर्जुन बाण मारते तो कर्ण का रथ कितना 100 हाथ पीछे हट जाता। माने हाथ नहीं, 100 धनुष पीछे हट जाता, माने लगभग 400 हाथ। और जब कर्ण बाण मारता तो अर्जुन का रथ 2-4 धनुष पीछे हटता, घिसटता हुआ। और जब थोड़ा बहुत पीछे हटता तो भगवान कृष्ण कहते, वाह कर्ण वाह, धन्य है तेरे जैसा वीर धरती पर कोई दूसरा हुआ न होगा। अब इन बातों को सुनकर के अर्जुन के मन में आग सी लग जाए, और उन्होंने 1-2 बार तो सहन किया, मामला क्या है, मैं बाण मारता हूं, सैकड़ों धनुष पीछे हट जाता है कर्ण का रथ, और एक बार भी एक शब्द नहीं बोलते कृष्ण मेरी प्रशंसा में। और ये कर्ण बाण मारता है और केवल 4 हाथ यदि पीछे हट जाए तो ये जय जयकार करते हैं मेरे शत्रु। भगवान से कहा, केशव मामला क्या, ये बताओ, आप कैसे प्रशंसा करते हैं। भगवान ने कहा, अर्जुन तू अभी समझता नहीं, अभी कर्ण को तुम शत्रुता की दृष्टि से देखते हो, इसलिए तुम्हारी दृष्टि में कर्ण के मात्र दोष आते हैं, गुणों तक तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती। तुम्हारा भाव खराब है कर्ण के प्रति, और मैं निष्पक्ष होकर के देखता हूं, इसलिए कर्ण की विशेषताएं मुझको दिखाई देती हैं। याद रख, इस संसार में कर्ण अकेला है, इस संसार में कर्ण अकेला है, केवल अकेला। उसके पास जो समीपतम बैठा है सारथी, वो भी कर्ण का मित्र नहीं, कर्ण का शत्रु है, शल्य। पर तुम्हारे रथ पर जो बैठा है तुम्हारा सारथी बन करके, वो तीनों लोगों का भार लेकर के बैठा है, मैं स्वयं। और तुम्हारे ध्वज के ऊपर जो कपिराज बैठे हनुमान जी महाराज, सोच वो कौन है, साक्षात वज्रांग बलि भगवान श्री हनुमान जी महाराज तेरे रथ के ध्वज पर बैठे हैं, और तेरे रथ के पहियों को अनेक अनेक प्रकार की अदृष्ट शक्तियों के रूप में नागों ने जकड़ रखा है, और तू कोई सामान्य नहीं है। और सोच कल्पना कर, इतनी दिव्य शक्तियों से संपन्न तेरे रथ को कर्ण कोई अपने बाण से पीछे भी टस से मस कर देता है, तो कोई सामान्य घटना है क्या। भगवान कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते कहते हैं, यदि कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल रहते, और कवच कर्ण के हाथ में यदि ये शक्ति रहती, तो तीनों लोगों को अकेला कर्ण जीतने की सामर्थ्य रखता था। यदि ही स्यात् स कवचस्, और तथैव स्यात् स कुंडलः, और समरानपि सामरानपि लोकान् स्त्रीन् एकः कर्णो जयेत रणे। इसलिए मैं जो प्रशंसा करता हूं अर्जुन, वो सामान्य नहीं है। तुम्हारे हाथ में गांडीव होता, मेरे हाथ में स्वयं सुदर्शन चक्र होता, न शक्तौ स्वो रणे जेतुम, और तथा युक्तम नरसभम। तुम्हारे हाथ में गांडीव धनुष होता और मेरे हाथ में सुदर्शन चक्र होता, अर्जुन, तो भी हम दोनों मिलकर के कर्ण को पराजित करने की सामर्थ्य नहीं रखते थे। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं सत्य कहता हूँ, सत्य की शपथ खाकर के कहता हूँ, ऋते त्वाम पुरुष व्याघ्र सपे सत्येन चानघ। मैं अब भी शपथ खा करके कहता हूँ, सत्य की सौगंध खा करके कहता हूँ, इस परिस्थिति में भी जब कर्ण के पास में कवच कुंडल नहीं है, कर्ण के पास में वो अमोघ वीर घातनी शक्ति नहीं है, तब भी तेरे अतिरिक्त इस सृष्टि में कर्ण को कोई मारने वाला दूसरा नहीं है। इतना होने पर भी मात्र तुम मार सकते हो। ऋते त्वाम पुरुष व्याघ्र। हे पार्थ, कर्ण को थोड़ा सा मेरी दृष्टि से देखो, द्वेष की भावना से नहीं, शत्रुता की भावना से नहीं, अमर्ष की भावना से नहीं,
मेरी दृष्टि से देखो, कर्ण के जैसा ब्राह्मणों का उपासक, कर्ण के जैसा सत्यनिष्ठ, कर्ण के जैसा तपस्वी, कर्ण के जैसा नियम पालक, दयालु और कर्ण के जैसा धर्मशील मुझे दुनिया में कोई अभी दूसरा नहीं दिखता। इसीलिए इन गुणों के कारण कर्ण को मैं वृष कहता हूँ, कर्ण को वृष कहा जाता है। एकमात्र श्लोक भगवान कृष्ण के द्वारा जो कहा गया, यही श्लोक कर्ण की महानता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। ब्रह्मण्यः सत्यवादी च तपस्वी नियमव्रतः और रिपुस्वपि दयावांश्च तस्मात् कर्णो वृषः स्मृतः। कर्ण वृष है और वृष शब्द का अर्थ है धर्म, वृष शब्द का अर्थ श्रेष्ठ। पार्थ तुम्हारी रक्षा के लिए तो पहले ही जरासंध को मैं मरवा चुका हूं और केवल तुम्हारे लिए कंस, शिशुपाल, दंतवक्त्र, एकलव्य, हिडिंब, किरमीर, अलायुध, घटोत्कच, घटोत्कच का भी नाम भगवान ले रहे हैं, ये सब मैंने तुम्हारे लिए मरवाए हैं। या तो मैंने मारे हैं अथवा ऐसी परिस्थितियां बनाई हैं कि ये मारे जाएं। जरासंध हो, चेदीराज हो और एकलव्य हो, एक एक सो निहता सर्वे, सबको एक एक करके मैंने मरवाया। क्यों? केवल तुम्हारे लिए। पार्थ कल्पना करो, आज कंस होता और कंस का पूरा वो पूतना से लेकर के अघासुर बकासुर जैसा पूरा चांडोल चौकड़ी होती, और जरासंध होता, आज शिशुपाल, कंस, एकलव्य होते, तो सोच तेरा दल कैसा दिखता और कौरव कैसे दिखाई देते। इसलिए महाभारत का युद्ध आज से नहीं चल रहा, मैं तो जब से इस धरती पर आया तब से महाभारत चल रहा है। पूतना के माध्यम से जो मृत्यु का प्रसाद वितरण सरदावर्त प्रारंभ हुआ, वो अब भी चल रहा है और जब तक मैं रहूंगा तब तक चलेगा। और वास्तव में कल्पना करो कि इतने भयंकर भयंकर शिशुपाल होता, जरासंध होता, तो बेचारे पांडव क्या करते। द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, एकलव्य, शिशुपाल, जरासंध एक मंच पर हों, एक पक्ष में हों, यदि स्युः न हताः पूर्वम इदानीं सुः भयंकराः, तो इस महाभारत की स्थिति बड़ी चिंतनीय हो जाती। जरासंध में क्या विशेषता है? जरासंध के पास में एक गदा थी, सिद्ध गदा। उसकी विशेषता थी, जब तक जरासंध के हाथ में गदा रहेगी तब तक उसको कोई पराजित नहीं कर सकता था। महाराज एक बार क्या हुआ, बलराम जी के संग में युद्ध में परास्त होने पर उसने अपनी सिद्ध गदा से बलराम जी को मारना चाहा पराजित होने के बाद, और बलराम जी तो ठहरे अनंत, शेष, विशेष। तो दादा ने स्थूणा कर्णास्त्र से गदा को विफल कर दिया और वहां गिरा दिया जहां परिवार के सहित जरासंध की माता जरा नाम की राक्षसी रहती थी, जिसने जरासंध को जीवन दिया था। महाराज बलराम जी महाराज ने क्रोध में भर करके वो गदा को ऐसी दूर फेंकवाया अपने प्रहार से कि वो गदा वहां गिरी जहां जरासंध की वो राक्षसी माँ, जिसने दो भागों में विभक्त बालक को जोड़ा था, वो परिवार सहित मर गई, गदा नष्ट हो गई। यदि गदा जरासंध के पास होती तो उसे तुम या मैं अथवा भीम तो क्या इंद्रादिक देवता भी पराजित नहीं कर सकते थे। इसलिए जरासंध को इस पद्धति से मरवाया। विषय आया यहाँ एकलव्य का। वृंदावन विहरी लाल की। भगवान कृष्ण कहते हैं, बहुत सावधानी से सुनने का विषय है। हमने जब एकलव्य का प्रसंग पहले प्रस्तुत किया था तो उसमें था कि द्रोणाचार्य जी महाराज की कृपा ही एकलव्य को आज तक अमर बनाए है। आज भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन एकलव्य का मारा जाना बहुत आवश्यक था। भगवान कृष्ण कहते हैं, आचार्य द्रोण के द्वारा जो एकलव्य का अंगूठा कटवाया गया वो भी मैंने कटवाया और तुम्हारे लिए कटवाया।
ये बड़ी विचित्र बात महाभारत के माध्यम से निकल करके आ रही है। त्वद हितार्थंच नैषादि रंगुष्ठेन वियोजितः, भगवान कृष्ण कहते हैं केवल तुम्हारे लिए। और द्रोणेना चार्यकम कृत्वा छद्मना सत्य विक्रमः, सोचो यदि एकलव्य का अंगूठा ना कटा होता तो एकलव्य को देवता दानव भी पराजित नहीं कर सकते थे। एकलव्यम ही सांगुष्ठम असक्ता देवदानवाः सराक्षसो रगा पार्थ विजेतुम युधि कर ही चित, पर ये सब मैंने तुम्हारे लिए कराया। तद्धितार्थम तु समया हत संग्राम ऊर्धने। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने संग्राम में, युद्ध के क्षेत्र में एकलव्य को मैंने मारा और तुम्हारे लिए मारा। एकलव्य को मारने वाले चेदि राजश्च विक्रांत प्रत्यक्षम निहतस्तव। अच्छा अब प्रश्न उठता है, क्या एकलव्य के साथ न्याय हुआ कि अन्याय? किसी बालक ने किसी आचार्य को गुरु मान करके मिट्टी की मूर्ति बना करके कोई शिक्षा प्राप्त की, तो क्या उसका अंगूठा कटवा लिया जाए? बोले महत्व इस बात का नहीं है। विचार करने की आवश्यकता ये है कि आपके पास में धन है, आपके पास में शक्ति है और आपके पास में शिक्षा है, माने विद्या है, ज्ञान है। व्यक्ति प्रायः जो अभिमानी होता है, जो समाज में प्रतिष्ठा पाता है, उसके तीन कारण हैं। या तो आप पर ज्ञान है, या आप पर शक्ति है, या आप पर धन है। शक्ति, संपत्ति और शिक्षा। किसी व्यक्ति के पास में धन का होना बड़ी बात नहीं है, किसी व्यक्ति के पास में बुद्धि का, ज्ञान का होना बड़ी बात नहीं है, किसी व्यक्ति के पास में शक्ति का होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि व्यक्ति अपने धन का सदुपयोग करना जानता है कि नहीं। शक्ति है परंतु आप दुरुपयोग करते हो अथवा उपयोग ही नहीं करते हो, तो दोनों अवस्थाओं में शक्ति का आपने सदुपयोग नहीं किया तो व्यर्थ हो गई। उपयोग न करना, दुरुपयोग करना और सदुपयोग करना, तीन अवस्थाओं में शक्ति हो या धन हो या विद्या हो, इस एकलव्य की शक्ति सदुपयोग नहीं हो सकती थी। इसका होता तो दुरुपयोग ही होता। ये समर्थन करता तो कौरवों का ही करता, अधर्म का ही करता। क्या प्रमाण है इस बात में? बोले प्रमाण ये है कि जो व्यक्ति बोलते हुए कुत्ता की भाषा को भी स्वीकार नहीं कर रहा है, जो कुत्ता जैसे प्राणी को भी स्वतंत्रतया बोलने नहीं देना चाहता, उसके मुख में भी बाण झोंक रहा है, वो मनुष्य को बोलने देगा ताकतवर होने पर? भगवान ने कहा जो कुत्ते की आवाज पर भी प्रतिबंध लगा सकता है वो मनुष्यों को कभी न बोलने देगा। इसलिए भगवान ने एकलव्य को यही सूत्र लागू होगा द्रोणाचार्य और भीष्म पर। क्यों मरवाए गए द्रोणाचार्य और भीष्म? छल करके भी मरवाए, पर क्यों? क्योंकि इनकी शक्ति का दुरुपयोग हो रहा था। ये जानते हुए भी धर्म के विरोधियों का समर्थन करते थे, ये जानते हुए भी द्रौपदी का अपमान करने वाले पापी दुर्योधन का संरक्षण करते थे। इसलिए इनका मारा जाना भी अधर्म नहीं है। भगवान कृष्ण ने अगली बात कही, वो कहते हैं देखो यदि तुम ये सोचते हो कि घटोत्कच हमारा हितैषी है, घटोत्कच हमारा समर्थक है, घटोत्कच हमारे काम का है, तो भैया धर्म की पथ पर चलने वाले उपयोगिता के आधार पर विभाजन नहीं करते। धर्म के पथ पर चलने वाले तो उसकी धार्मिकता और अधार्मिकता, उसकी नैतिकता और अनैतिकता, उसके औचित्य और अनौचित्य पर विचार करते हैं। ये मेरा है, ये तेरा है, ये काम का, ये काम का नहीं है, इस पर विचार नहीं करते। धर्म सम्मत जीवन जीने वालों में मेरा तेरा नहीं चलता। जिसका जीवन धर्मोचित आचरण करने वाला है वो अपना हो जाता है, और जो धर्म विरुद्ध, नीति विरुद्ध, आचार विरुद्ध जीता है वो अपने आप किनारे हो जाता है। यहाँ ये नहीं है कि तुम पाप करोगे और बड़े उपयोगी हो तो बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए।
और ऐसा कोई करता है तो वो अनर्थ है, वो स्वयं भी अधर्म का भागी होगा। भगवान ने एक बड़ी बात कही कि अर्जुन रोना धोना छोड़, यदि घटोत्कच आज कर्ण के द्वारा नहीं मारा जाता तो इस घटोत्कच को मैं मारता, मुझे मारना पड़ता। अर्जुन तो चौंक गए ये बात सुनकर के, प्रभु आप घटोत्कच को क्यों मारते? यदि येनम ना हनिष्यत कर्णः शक्त्या महामृधे तो मया बध्यो अभविष्यत स भीमसेनिर्घटोत्कचः। इस बात को सुनकर के तो पांडव दल ने रोना छोड़ दिया, सन्नाटे में आ गए, उत्सुकता पूर्वक कृष्ण की ओर देखने लगे, क्योंकि ये बात भगवान कृष्ण ने थोड़ी जोर से बोली। अरे कर्ण, यदि घटोत्कच आज कर्ण के द्वारा न मारा गया होता तो इस दुष्ट को मैं मारता, मुझे मारना पड़ता। पूछा भाई क्या बात ऐसी? बोले इसको तो मैं बहुत पहले मार देता, परंतु तुम्हारे प्रेम के कारण मैं चुप रह गया, अन्यथा गो ब्राह्मण यज्ञ और धर्म का विरोधी घटोत्कच तो जिंदा रहने के योग्य नहीं था। मया न निहत पूर्वम एस युष्मत प्रिय पसया। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम्हारे मन की प्रसन्नता के लिए ऐसे अवसर आने पर भी मैंने उसे मारा नहीं। एस ही ब्राह्मण द्वेषी यज्ञ द्वेषी च राक्षस धर्मस्य लोप्ता पापात्मा तस्मा देश निपातितः। इसलिए घटोत्कच मारा गया तो हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। अब कर्ण से तुम अवध्य हो गए और पापात्मा घटोत्कच अपने कर्मों के कारण मारा गया। भगवान कृष्ण का सिद्धांत स्पष्ट है, जो धर्म का नहीं वह किसी का नहीं। संबंधी होने से, सहायक होने से, हितैषी होने से, शक्तिशाली होने से किसी विधर्मी को प्रेम करना उचित नहीं है। घटोत्कच भले ही हमारा हितैषी है, काम का है, परंतु धर्मद्वेषी है, इसलिए मारा गया तो अच्छा ही हुआ। वृंदावन विहारी। अच्छा एक बात ये, बार बार भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए, तेरे लिए ये मरवा दिया, तेरे लिए वो मरवा दिया, तेरे लिए वो मार दिया। तो अर्जुन का क्या इसमें? बार बार भगवान कहते हैं त्वद्धितार्थम त्वद्धितार्थम, तुम्हारे लिए। भाई निमित्त तो पार्थ ही है, भगवान कह रहे हैं निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, इसलिए कह रहे हैं त्वद्धितार्थम। तेरे ही सिर पर मुकुट बंधना है, श्रेय का मुझको क्या। दूसरी बात यह, अर्जुन नर है और कृष्ण नारायण है। सारी विपत्तियों का, झमेलों का केंद्र तो नर ही होता है, नारायण क्यों होंगे? अर्जुन नर है और सारे झमेलों का, सारी विपत्तियों का, सारी कठिनाइयों का केंद्र कौन होगा? बोले नर। और नारायण का अपना काम है नर को सुरक्षित करना, इसलिए कह रहे तेरे लिए तेरे लिए। महाभारत का मूल भार पार्थ पर है और नरत्व की सात्विक ऊर्जा का केंद्र पार्थ है, इसलिए नरत्व माने मानवता की सुरक्षा के लिए भगवान पार्थ को उपलक्षण के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। माने मानव मात्र के कल्याण के लिए करना ये काम, इस बात को कहने के लिए केंद्र रूप में अर्जुन का नाम ले देते हैं। वृंदावन विहारी लाल की। धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया संजय, जब बात ऐसी ही थी कि अर्जुन पर वीर घातनी का वैजयंती शक्ति का प्रयोग कर्ण को कर देना चाहिए था, तो फिर कर्ण ने पहले अवसर आने पर कभी अर्जुन पर ये प्रहार क्यों नहीं किया? जब कभी अर्जुन से सामना हुआ था उसी समय वैजयंती शक्ति का प्रयोग कर देना चाहिए था। उत्तर कहते हैं, संजय कहते हैं, भगवान कृष्ण ने चतुराई से देखा कि कर्ण मरे या घटोत्कच। यदि घटोत्कच कर्ण को मार देता है तब भी हमारी विजय, और कर्ण यदि घटोत्कच को मार देता है तब भी हमारी विजय, इसलिए घटोत्कच को उन्होंने पहले सामने कर दिया। और दूसरी बात यह है, भगवान कृष्ण की कृपा शक्ति से सुरक्षित पार्थ पर कर्ण शक्ति न छोड़ पाया। अवसर आए अनेक, परंतु भगवान कृष्ण की माया से सम्मोहित होने के कारण
हम संजय कहते हैं हम लोग कौरव पक्षीय योद्धा नित्य रात्रि को विचार करते, कल अर्जुन पर कर्ण ये शक्ति का प्रयोग कर दे, कर्ण दुर्योधन दुशासन सब विचार करते, परंतु कृष्ण ही पांडवों की जड़ हैं, उनको मार दो, कृष्ण को मारो या अर्जुन को मारो, बात बन जाए। परंतु भगवान कृष्ण ने कहा कि अहमेव ही तु राधेयम मोहयामी युधांबर। भगवान कृष्ण ने किसी प्रसंग में कहा कि अर्जुन को मारने के लिए जब जब राधे तत्पर होता और उस वैजयंती शक्ति का प्रयोग करना चाहता, तब तब मैं उसकी बुद्धि को भ्रमित करके सम्मोहित करके उसके स्मृति पटल से इस बात को भुला देता, और कर्ण फिर भूल जाता, दूसरा बाण लेकर के फिर लड़ने लग जाता। भगवान कृष्ण कहते हैं न तो रात्रि को मुझको नींद आती थी और न मैं किसी परिस्थिति में प्रसन्नता का अनुभव कर पाता था जब तक मैं कर्ण के हाथ में उस शक्ति को देखता था। न निद्रा न च मे हर्षो और मनसोस्ति युधांबर। मैं सत्य कहता हूं अर्जुन, मुझको जितने तुम प्यारे लगते हो उतना प्रिय न पिता न माता, कोई दुनिया में उतना प्यारा नहीं जितना बीभत्सु राहवे यथा। मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय अर्जुन तुम लगते हो, ऐसा भगवान कह करके घटोत्कच की मृत्यु को सत्य ठहराते हैं और उसका समर्थन करते हैं। वृंदावन विहारी। महाराज घटोत्कच की मृत्यु पर धर्मराज रो रहे थे, भगवान कृष्ण ने तो समझाया ही, परंतु उसी समय वेदव्यास जी महाराज भी आ गए और वेदव्यास जी ने कहा युधिष्ठिर घबराओ मत, आज प्रसन्नता का दिन है, घटोत्कच की मृत्यु का दुख मत मनाओ, अपितु इस बात के लिए हर्षित हो जाओ कि अर्जुन सुरक्षित हो गया। अच्छा, मनुष्य क्या है, मनुष्य को लगता है जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी में जा रहा है परिवार सहित बैठ करके और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी तहस नहस हो गई, पर भगवत कृपा से ऐसा हुआ कि गाड़ी में बैठे हुए जितने लोग हैं उनको एक खरोंच तक नहीं आई। छोटा सा बच्चा मैया की गोद से छिटक करके गिरा तो पास में पड़ी हुई झाड़ी के ऊपर एक धोती में लटक गया। उस बालक तक के शरीर में कोई खरोंच नहीं आई। लोग रो रहे हैं, हाय हाय हमारी गाड़ी चकनाचूर हो गई, मर गए, अब क्या होगा, हमारी गाड़ी खराब हो गई। किसी ने कहा रे भले आदमी, तुमको गाड़ियों की पड़ी है, सोचो कि भगवान की कितनी कृपा है, तुम सब के सब सुरक्षित बच गए। वो छोटा सा दुधमुहा बच्चा भी झाड़ी पर किसी पड़े हुए ऐसी चैल में कपड़े के खंड में ऐसे झूल रहा है जैसे कोई पालने में झूल रहा हो, कपड़े का झूला बना देते हैं उसमें झूल रहा हो। अरे भगवान को धन्यवाद दो कि तुम्हारे प्राणों की रक्षा हुई, तुम्हारे शरीर की रक्षा हुई, गाड़ी को रोते हो। व्यास जी ने ऐसे ही समझाया, रे भले आदमी घटोत्कच के मरने पर मत रो, अर्जुन के प्राणों की रक्षा होगी, इस बात के लिए हर्ष मनाओ। और आज से 5वें दिन तुमको ये समग्र पृथ्वी प्रसाद में मिल जाएगी, केवल 5 दिन और प्रतीक्षा कर लो। भगवान कृष्ण के समझाने पर भी उतना प्रभाव नहीं पड़ा था जितना प्रभाव वेदव्यास जी महाराज के कहने से पड़ा। वृंदावन विहारी लाल की हर हर। महाराज 14वें दिन की रात्रि का युद्ध संपन्न हुआ। अब सवेरा होने में 2-3 घड़ी शेष थी, अंतिम प्रहर प्रारंभ हो गया। सबने परस्पर समन्वय किया, इधर घटोत्कच मर गया है, कौरव विजयी होकर के आनंद का उत्सव मना रहे हैं। दोनों पक्षों के वरिष्ठ जनों ने घोषणा कर दी, 2-2 घड़ी यहीं सो जाओ युद्ध के मैदान में ही, सवेरे उठ करके फिर कबड्डी कबड्डी करेंगे। ये है सनातन धर्म। आज किसी से झगड़ा हो जाए तो आप अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं, पर धर्म सम्मत युद्ध होने पर आप युद्ध के मैदान में शत्रुओं के
शिविर में भी आप चैन से सो सकते हैं। जरासंध के साथ भीम का युद्ध चला 27 दिन, और भीम कहाँ खाते थे, कहाँ पीते थे, कहाँ दंड बैठक करते, कहाँ दूध मलाई मारते, कहाँ तेल मालिश होती, जरासंध के घर ही। उसी का खाते थे, उसी के घर रहते थे, नित्य उसी के साथ युद्ध होता था। और भागवत जी में तो एक बहुत प्यारा सा सूत्र है कि सुहृद बन निशि तिष्ठतः। भागवत जी में गुरु जी इतना सुहृद बत निशि तिष्ठतः। जरासंध और भीम रात्रि में अर्थात युद्ध के मैदान से बाहर निकलते ही रात्रि को बैठते हैं, परिचर्चा होती है, मित्र की भांति एक दूसरे की कमियां बताई जाती हैं। यह है सनातन धर्म, जहाँ पर शत्रु के घर में भी सुरक्षित सम्मान पूर्वक जीने का अवकाश है। और कलयुग के ऐसे आतंक का दुष्प्रभाव है, आधुनिक शिक्षा के कुसंस्कारों का ऐसा परिणाम है कि आज पैसे की ऐसी महत्ता बढ़ गई है कि भाई को भी छलने में, भाई के साथ भी कपट करने में किसी को लज्जा नहीं आती, संकोच नहीं लगता है। आज बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। थके हारे लोग निमीलयता चात्रैव रणभूमौ मुहूर्तकम। भैया 2 घड़ी के लिए सब 2 घड़ी तक यहीं युद्ध मैदान में सो जाओ, विश्राम कर लो। सब सो गए अपनी अपनी चादर तान करके। संजय कहते हैं महाराज प्रातः काल हुआ, अरुणोदय होते ही कौरव पांडव जगे, सबने स्नान आदि किया और संध्या वंदन भी किया। दिवाकरस्यापि मुखम जपन्तः संध्यागता प्रांजलयो बभूवुः। कौरव और पांडव पक्षी समग्र राजा उठ करके स्नान आदि करते हैं, संध्या वंदन करते हैं और समय आने पर फिर युद्ध आरंभ हो जाता है। आज 15वें दिन का युद्ध आरंभ होगा। 15वें दिन के युद्ध में अचानक भीम ने अर्जुन से कहा, भैया जिस निमित्त छत्राणी अपने पुत्रों के प्रसव की पीड़ा का क्लेश सहती है, आज वो दिन आ गया है। यदर्थं क्षत्रिया सूते तस्य कालो यमागतः। द्रोणाचार्य जी महाराज के नेतृत्व में कौरवों की सेना है और भीम के नेतृत्व में इधर धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में इधर पांडवों की सेना है। द्रोणाचार्य जी महाराज ने विराट को, द्रुपद को, दोनों को आज जल्दी निपटा दिया। आज पांडव पक्ष के बड़े उच्च कोटि के समर्थक 2 राजा मारे गए। एक महाराजा धीराज द्रुपद मारे गए और विराट मारे गए। द्रुपदंच विराटंच प्रेषयामास मृत्यवे। और इतना ही नहीं, धृष्टद्युम्न के पुत्र भी मारे द्रोणाचार्य जी महाराज ने। आज अपने पिता द्रुपद को खो करके, अपने पुत्रों को खो करके धृष्टद्युम्न को बड़ी पीड़ा हुई। बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा था। द्रोणाचार्य का सामना करने की सामर्थ्य किसी में दिखती नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा, भैया जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में धनुष है, इस धरती पर उन्हें कोई मार नहीं सकता। अतः कोई जाकर के उनसे कह दे, भगवान कृष्ण बोले कोई जाके बोल दे कि अश्वत्थामा मारा गया तो बात बन जाए। भैया देखो, बिना युक्ति के इस युद्ध में विजय प्राप्त होने वाली नहीं है। और बाबा ये जो द्रोणाचार्य जी महाराज हैं, गुरुदेव धनुष रखने वाले नहीं, इनको धनुष चलाने का बड़ा अभ्यास भी है और बड़ा शौक भी है। अपने अपने स्वभाव होते हैं। वो तो परिस्थितियां हैं जो तोड़ तोड़ करके, फोड़ फोड़ करके, चोटें मार मार करके किसी से किसी की आदत छुड़वाएं। लगातार ठोकरें खाता है व्यक्ति, लगातार चोटें पाता है, लगातार अनवरत अपयश का भाजन बनता है, तब कदाचित कोई अपने स्वभाव से, कदाचित, नहीं तो कौन है। और जड़मती मनुष्य तो अपने स्वभाव के चंगुल में ऐसा बंधा रहता है, परंतु ये बात मनुष्य पर लागू नहीं होती।
कवहू की होई निरामिस कागा, बायस पलिहहीं अति अनुरागा। कोई कौए को कितना भी लाड़ल लड़ा करके पालन पोषण करे और उसको नित्य खीर खवावे, नित्य हलवा और पूड़ी खवावे, लालन पालन करे, प्यार दुलार करे, पर भला कभी कौआ निरामिस होगा? जब भी मौका लगेगा कौआ चोंच मार देगा। पर यह बात मनुष्य पर लागू नहीं हो सकती। मात्र सृष्टि में मनुष्य ऐसा है, ये ठान ले तो फिर ये दुनिया के समग्र विधानों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। ये यदि अंदर से जग जाए, ये अपने अंदर एक चेतना, एक ज्योति जगा ले, ये ठान ले, तो फिर दुनिया का कोई काम मनुष्य के लिए दुष्कर नहीं है। अरे बाबा, और तो क्या कहा जा सकता है? जो निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार होने के लिए विवश कर सकता है, जो समुद्र को सोख सकता है, जो पर्वतों को झुका सकता है, वो मनुष्य क्या नहीं कर सकता? इस संसार में कुछ भी दुष्कर नहीं मनुष्य के लिए। मनुष्य ठान ले। हमारी भारत की बेटी सावित्री ने यमराज के हलक में हाथ डाल करके अपने मृतप्राय पति को 400 साल का जीवन वापस दिलवाया। यहीं इसी भारत के एक बालक ने, नचिकेता ने, यमराज के दरवाजे पर 3 दिन तक अनशन करके उनसे ब्रह्म विद्या का, आत्मविद्या का उपदेश प्राप्त किया। संसार के लोग मृत्यु के नाम से कांपते और डरते हैं, परंतु भारत में जन्म लेने वाली दिव्यतम विभूतियों ने तो यमराज से भी 2-2 बातें की, 2-2 हाथ किए। पर मनुष्य ठान ले, और ठाने नहीं तो फिर कीड़े की तरह से गिजगिजाता रहेगा, गिड़गिड़ाता रहेगा, मरता रहेगा, पिटता रहेगा, छितता रहेगा, सुधरेगा नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की। धर्मराज ने कहा, भगवान ये मेरे से तो होगा नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। भगवान ने कहा, दादा मैं कहलवा तो अनेकों से दूंगा, पर द्रोणाचार्य विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास करने के लिए वो तुम्हारी ओर देखेंगे, और उस समय मौका चूक गए ना तो फिर द्रौपदी के केसों को कभी बंधा हुआ नहीं पाओगे। इस भीम की प्रतिज्ञाओं को कभी पूर्ण होते ना देख पाओगे। मैं जितना कहता हूं उतना कर लो, इसी में भला है। धर्मराज विवश हो गए। अर्जुन भी सहमत नहीं थे, परंतु अर्जुन की एक विशेषता है, भगवान कृष्ण के सामने बहुत तर्क वितर्क नहीं करते हो, मान जाते हैं। और भैया जो तर्क वितर्क बहुत करता है ना, वो चाहे कितना भी अपने आप को विजेता माने, कितना भी अपने आप को चतुर माने, सबसे बड़ी उसकी कमजोरी है कि छिद्र वाला पात्र है, उसमें कुछ भी भर देना टिकेगा नहीं, टिकेगा नहीं, टिकेगा नहीं। विधाता आ जाए, बृहस्पति आ जाए, ब्रह्मा आ जाए, अनास्थावान व्यक्ति के चित्त में वो अमृत भी भर जाए, वो टिकेगा नहीं, परिवर्तन होगा नहीं, बदलाव आएगा नहीं। वो जैसा था वैसा ही मरेगा, उसमें बदलाव नहीं आना है। और आस्थावान व्यक्ति के जीवन में तो बदलाव आता ही आता है। अर्जुन असहमत थे, परंतु कुछ बोले नहीं। इतनी देर में भीम ने एक काम कर दिया। भीम गए दौड़े दौड़े, अपनी सेना में एक बड़ा बलवान हाथी था जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा हुआ था। अश्वत्थामा नाम के हाथी को सूंड पकड़ करके उठाया, घुमाया, पटक करके मारा और चिल्ला करके द्रोणाचार्य के पास बोले, महाराज किसके लिए लड़ रहे हो? तुम्हारा वो पुत्र मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। ततो भीमो महाबाहु रनीके स्वे महागजम, और जघान गदया राजन अश्वत्थामानमित्युत। अपनी गदा के प्रहार से अश्वत्थामा को मार करके चिल्लाने लग गए, अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा हत इति शब्द मुच्चैश्चकार, जोर जोर से चिल्लाने लग गए। ऐसा सुनते ही द्रोणाचार्य शोक विह्वल हो गए। यद्यपि भीम ने चतुराई से असत्य का आश्रय लेकर के सत्य बोला,
ये नहीं कहा कि हाथी मारा है। तदपि आक्रोश में भरकर पांचालों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया द्रोणाचार्य जी महाराज ने। चारों ओर हाहाकार मच गया, कट कट करके पांचाल गिरने लग गए। द्रोण के पास उसी समय बड़े बड़े दिव्य ऋषि महर्षि आए। ये घटना कोई और नहीं जान पाया। द्रोणाचार्य जी के पास में सप्तर्षि गण आए, अग्निदेव आए, बालखिल्य नाम के महात्मा आए, भृगुजी महाराज आए और सबने एक स्वर से कहा, रे वेदज्ञ विप्र होकर के, अब धर्मात्मा होकर के अन्याय पूर्वक अधर्म पूर्वक युद्ध करते हो, ये क्रूरता अब तो त्याग दो। समग्र जीवन आपका इस धनुष बाण के साथ में बीत गया, अंतिम समय आ गया है। अधर्मतः कृतम युद्धम और तवे तन्नोपपद्यते, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। बड़े बड़े दिव्यात्मा महात्माओं ने कहा, भीम ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, अब तो मान जाओ। युद्ध नहीं छोड़ा द्रोणाचार्य ने। बड़े बड़े ऋषि महर्षि अग्निदेव भी आए परंतु युद्ध नहीं छोड़ा। पूछते हैं भाई अधर्म युद्ध कैसे कर रहे हैं द्रोणाचार्य? कहते हैं ब्रह्मास्त्र बेता कभी भी उस व्यक्ति पर ब्रह्मास्त्र नहीं चलाते जो उस ब्रह्मास्त्र का ज्ञान नहीं रखता। और द्रोणाचार्य जी महाराज पांडवी सेना को नष्ट करने के लिए क्रोध में भर करके ब्रह्मास्त्र चला दिए, यही अधर्म है। ऋषियों की वाणी सुनकर के भी द्रोणाचार्य भरोसा नहीं करते। उन्होंने घूम करके देखा और युधिष्ठिर से पूछा, क्या ये बात सच है? अश्वत्थामा मारा गया। उनको आश्चर्य था कि अश्वत्थामा तो चिरजीवी है, उसको कौन मार सकता है? क्या वास्तव में मेरा पुत्र मारा गया? हतम बा अहतम बा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि असत्य असत्य नहीं है राजन, वो जो धर्म रक्षा के लिए बोला जाए। ऐसे कई लोग होते हैं जिनको विवाह कराने का एक चस्का लगा होता है। से होते हैं कई लोग जिनको लकड़ी और लोहे की वेल्डिंग करने में बड़ी महारत होती है। मतलब समझते हो, लकड़ी लोहे की वेल्डिंग हो सकती है क्या? लकड़ी और लोहे की वेल्डिंग हो सकती है, पर कुछ लोग होते हैं मशीनें नहीं कर पाती पर मनुष्य कर लेता है। बेमेल विवाह अपने मतलब के काम करने में, यदि वो कन्या पक्ष से हों तो फिर कन्या को त्रिपुर सुंदरी बना दें, हो त्रैलोक की सुंदरी बना दें। और यदि वो वर के पक्ष में हो तो वर को त्रैलोक के सुंदर बना दें, सर्वगुण संपन्न। तो लोहे और लकड़ी की वेल्डिंग करने में दक्ष कोई महानुभाव, उनको ये विश्वास रहता है कि विवाह के समय झूठ बोला जाए तो उसका पाप नहीं लगता। पर ये पूरी बात सच नहीं है, आंशिक रूप में है। ये असत्य तो असत्य ही होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, वो असत्य असत्य नहीं है जिससे प्राण की रक्षा हो। यदि आधा दिन भी द्रोण युद्ध करते रहे ना तो न आप बचोगे, न मैं बचूंगा, न कोई और बचेगा। जिस गति से द्रोणाचार्य आज विध्वंस कर रहे हैं, कुछ बचने वाला नहीं है। अनृतम जीवित स्यार्थे और बदन न स्पृशते नृतई ही। यदि जीवन की रक्षा के लिए असत्य बोला जाए तो वह असत्य नहीं माना जाता, इसलिए बोल दो। बेचारे बड़ी मजबूरी में धर्मराज ने मन बनाया, पर आधा अधूरा मन बनाया। उन्होंने कहा अश्वत्थामा हतः इति उच्चई, बहुत जोर से बोला अश्वत्थामा मारा गया। पर हतः कुंजर इत्युत इति अव्यक्तम अब्रवीत, पर वो हाथी मरा है ये बात धीमे से कही, बुदबुदा करके कही। एक बात तो महाभारत में कहीं सुनने में नहीं आई कि युधिष्ठिर ने जब ये कहा कि अश्वत्थामा हतो नरोबा कुंजरोबा तो भगवान कृष्ण ने शंख बजाया, ये बात नहीं है महाभारत में। बस ये जनश्रुति है और चल रही है। ये लिखा है कि युधिष्ठिर ने जोर से कहा अश्वत्थामा मारा गया और धीमे से अव्यक्त स्वर में कहा कि हाथी मरा है। ऐसा बोलने पर परिणाम क्या हुआ?
इस घटना से पहले तक धर्मराज का रथ धरती से 4 उंगल ऊपर चलता था। धर्मराज के घोड़े धरती पर नहीं चलते थे। धर्मराज के घोड़ों का धर्मराज के रथ का पहिया भूमि पर नहीं होता था, अपितु धर्मराज का रथ धरती से 4 अंगुल ऊपर चलता था। और ऐसा इस घटना के बाद तस्य पूर्वम रथा पृथिव्या चतुरंगल चतुरंगुल मुच्छ्रितः और बभू वैवम च तेनोक्ते तस्य बाहा स्पृशन महीम। ऐसा बोलते ही धर्मराज के रथ के पहिए धम्म से धरती पर टिक गए, घोड़े धरती पर चलने लगे। इस घटना के बाद धर्मराज का मुख कमल मुरझा गया, बड़े शांत हो गए, शोक में डूब गए, चिंता में डूब गए। कहते भाई ऐसा क्यों हुआ, क्यों रथ के पहिए धरती पर लगे? बोले उन्होंने जानते हुए असत्य बोला अथवा अर्ध सत्य बोला, एक कारण। विप्र वध में धर्मराज ने सहयोग किया, दूसरा कारण। द्रोणाचार्य का विश्वास इतना दृढ़ था कि किसी की बात नहीं मानते। धर्मराज से पूछा तू सच बता ऐसा हुआ? तो माने गुरु का विश्वास टूटा, विश्वास घात के पाप के कारण ऐसा हुआ। कहते नहीं नहीं, धर्म के कारण ऊपर चलता था और आज नासवान राज्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने अधर्म को स्पर्श कर लिया, इसलिए नीचे चला। कहते 5वां उत्तर देते नहीं, ये बात नहीं है। धर्म का मर्म मनुष्य नहीं जानता, ये भगवान जानते हैं। धर्म का जो मर्म है वो है कृष्ण। भगवान कृष्ण स्वयं धर्म रूप हैं, धर्मोहम भगवान ने कहा है। और आपको धर्म श्री कृष्ण की आज्ञा प्राप्त हुई, फिर भी आपने भगवान की वाणी को यथावत नहीं माना, वो पाप लगा। इसलिए उनका रथ और इसी अपराध के कारण धर्मराज को एक ही पल के लिए सही नरक का मुख देखना भी पड़ा। भगवान की वाणी को यथावत मान लेते तो फिर दोष न लगता। अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा के समय भगवान कृष्ण ने कोई शंख वंक नहीं बजाया और धर्मराज के कहने मात्र से द्रोणाचार्य ने अपना शस्त्र भी नहीं रखा, बड़ा भयंकर युद्ध किया है। जब युद्ध करते 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 सारी पांडव सेना को मिटाने पर तुले, तब दुर्योधन भीम ने कहा गुरुदेव आपको लज्जा नहीं आती? एकमात्र पुत्र के लिए क्या करना चाहते हो? आपको शर्म नहीं आती है? आप यदि घृणित निंदित इस युद्ध का आश्रय ना लेते तो इतना भारी पाप आपको न लगता, खून खराबा ना होता। अहिंसा सर्वभूतेषु धर्मम धर्मम ज्यायस्तरम विदुः और तस्य च ब्राह्मणो मूलम। भवांश्च ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्मवेत्ता होकर के, ब्राह्मण होकर के निर्लज्ज की भांति हिंसा कृत्य में लगे हो। ऐसा भीम ने जो द्रोणाचार्य जी महाराज से कहा तो संकोच के मारे सर लटक गया। अपने एकमात्र पुत्र के लिए क्या क्या नहीं किए जा रहे हो, आपको लज्जा नहीं आ रही है? एकस्यार्थे बहून हत्वा, एक पुत्र के लिए अनेकों को मारते हो आप। स्वकर्मस्थान विकर्मस्थो नभ्यपत्रपसे, कथम आपको शर्म आनी चाहिए। महाराज इतना सुनने के बाद जब भीम ने आकर के सामने अपशब्दों की झड़ी लगाई तब ध्यानस्थ हो गए, शस्त्र त्याग दिए और रथ में बैठे थे। उसी अश्वत्थामा अश्वत्थामा पुकारते पुकारते प्रणव का उच्चारण करते करते महाराज पहले अश्वत्थामा पुकारा, फिर ओ ये जो प्रणव का उच्चारण किया, तो इस अवस्था में उनका संबंध, जीवात्मा का संबंध परमात्मा के साथ में हुआ और उनके ब्रह्मरंध्र का वेदन करके प्राण सत्ता परमात्मा सत्ता में विलीन हो गई। ये 5 लोगों ने देखा, कृष्ण, अर्जुन, कृपाचार्य, युधिष्ठिर और 5वां मैं संजय कहते हैं। हम 5 लोगों ने वयमेव तदा द्राक्ष्म पंच मानव योनयः योग युक्तम महात्मानम गच्छन्तम परमाम गतिम। ध्यानावस्थित होकर के जैसे ही प्राण का वियोजन हुआ, उसी समय ध्यानावस्थित अवस्था में बैठे हुए
ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए द्रोणाचार्य के सर को सब लोगों के मना करते करते धृष्टद्युम्न ने काट दिया। यद्यपि द्रोणाचार्य को नहीं मारा क्योंकि प्राण तो निकल गए, शरीर मात्र को काटा। वृंदावन विहारी लाल की बिच करता सिना शिरह। धृष्टद्युम्न ने, यद्यपि सब लोग निषेध करते रहे, पांडव भी अर्जुन भी सब, अरे मत करो ये पाप है, मत करो मत करो मत करो, पर धृष्टद्युम्न जोश में आकर के दौड़ा हुआ खड्ग लेकर के गया और गर्दन काट दी। भीम और धृष्टद्युम्न दो नाचने लग गए आचार्य द्रोण के मरते, पर अर्जुन, कृष्ण, युधिष्ठिर, कौरव पक्षी सब वीर, पांडव पक्षी शेष वीर सब उदास हो गए। अर्जुन इतने उदास हो गए, बस अर्जुन के पास में कुछ भी कहने को शब्द नहीं है। आज स्वयं अर्जुन ने अपने आप को अनाथ माना। कितना प्रेम करते थे आचार्य द्रोण मुझको, अपने पुत्र की अपेक्षा भी सदा उन्होंने मुझको वरीयता दी, मुझे विशेष आत्मीयता दी। आज मैं केवल तुच्छ सत्ता पाने के लिए अपने प्राणाति प्रिय गुरु को भी खोकर के प्रसन्न होकर के उत्सव मनाने के लिए विवश हूँ, ये सोच करके अर्जुन की आंखें गीली हो गईं। प्रश्न बनता है, क्या पांडवों ने द्रोणाचार्य को, भीष्म को मार करके धर्म किया? कपट करके, छल करके, ये दोनों को, महापुरुषों को मारना? तो बस समझने की बात ये, इसका उत्तर यद्यपि हम पहले दे चुके। द्रोणाचार्य की शक्ति और भीष्म की शक्ति, आप कितने पुण्यात्मा हैं, आप कितने ज्ञानी हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर आपका ज्ञान, आपका पुण्य, आपकी साधना, आपका सदाचार, आपकी विद्या लोक मंगल के लिए भी है कि नहीं है। हमेशा पूरी जिंदगी अपने ज्ञान को, विज्ञान को, विद्या को चतुराई में ही लगाया। भगवत प्राप्ति के निमित्त भी कुछ किया क्या बुद्धि का प्रयोग? कि कोल्हू के बैल की तरह केवल रटते ही रहे, चलते ही रहे, हाँफते ही रहे? कोई तो मन में करुणा का, कोई तो मन में दया का, कोई तो मन में सत्यनिष्ठा का, कोई तो अक्रोध की वृत्ति का, कोई तो ईर्ष्या राहित्य का भाव आवे। कभी तो मन में निर्लोभता की भी कोई झलक आवे कि नहीं, लोभ मरा। कभी तो काम की वृत्ति का हरण और मरण हो। कभी तो लगे कि भगवान के भजन का ये फल हमारे जीवन में आया। कभी कभी मुझको बहुत हंसी आती है जब व्यक्ति कहता है ना, राधा जी की बड़ी कृपा है साहब, लाडली की बड़ी कृपा है, ठाकुर जी की साहब बड़ी कृपा है, मेरे महादेव की बड़ी कृपा, मैया की बड़ी कृपा। क्या बताते हैं कृपा क्या है? बोले साहब काम खूब अच्छा चल रहा है, जुगाड़ बहुत बढ़िया बन गया है, कुछ करना नहीं पड़ता, बड़े आनंद है। ऐसा बोलने वाले व्यक्ति भगवती की कृपा को, भगवान की कृपा को केवल इतना ही तोलते हैं कि सम्मानपूर्वक रोटी मिल रही है। आश्रम चल जाना, आश्रम बन जाना, घर चल जाना, घर बन जाना, गाड़ी मिल जाना, गाड़ी चल जाना, ये भगवती की कृपा, भगवान की कृपा है। बिना मांगे धन का आ जाना, ये भगवती की कृपा, भगवान की कृपा है। अरे बाबा, जो भगवान को जानते तक नहीं, भगवती राधा जी का जिन्होंने कभी नाम नहीं सुना, जो भगवान शंकर का उनके कानों में कभी नाम न गया, ऐसे ईसाइयों के पास, मुसलमानों के पास, सिखों के पास, अरब देश में रहने वाले लोगों के पास वो संपत्तियां हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए क्षमा करना, भगवान की कृपा, भगवती की कृपा ये नहीं कि पैसा आ गया, सोना आ गया, चांदी आ गई, गाड़ी आ गई, घर बन गया, मठ मंदिर बन गया, सब संसाधन जुट गए, हजारों लोग, भंडारा चल रहा है साहब, कुछ करना नहीं पड़ता, ठाकुर जी की कृपा। ए छी छी, ये तो कीड़े मकोड़े भी सारा कुछ पा लेते हैं, अपनी सुविधाएं उनको भी मिल जाती हैं। एक कुत्ता बिल्ली भी करोड़पतियों के यहाँ रह करके वाहनों में घूमते हैं, आनंद भोगते हैं, और 10-10 सेवक उनकी सेवा करते हैं।
भगवान की कृपा तब मानना, माँ राधा जी की कृपा तब मानना, श्री कृष्ण और श्री महादेव की, नारायण की, विष्णु की, सबकी कृपा तब मानना जब आपके मन से क्रोध मरने लग जाए, जब आपके अंदर से इच्छाएं मरने लग जाएं, जब आपके नए नए संकल्पों के जाल बुनता हुआ मन विराम को प्राप्त हो जाए, जब आपके अंदर से वासनाएं मरने लग जाएं, तो समझना कि ये नाम जप का प्रभाव मेरे जीवन में आ गया, ये कृपा हो गई। अक्रोध हो जाओगे तो भगवान की, भगवती की कृपा चरितार्थ हो गई। निष्काम हो जाओगे तो कृपा चरितार्थ हो गई। ये क्या ईंट पत्थर जुड़ा लिए तो भगवती की कृपा? नहीं नहीं, भगवान की कृपा भैया वो भी हो सकती है, हम किसी का कोई तिरस्कार नहीं कर रहे, परंतु ये कुछ भी नहीं है, तुच्छ है। वास्तव में भगवान की कृपा आपकी साधनाओं का फल, आपके नित्य पाठ का फल, आपके नित्य संकीर्तन का फल, आपके नित्य जप का फल, आपके यज्ञ अनुष्ठान का, दान का, स्वाध्याय का फल तो वो है कि आपके अंदर का क्रोध कम हो, आपके अंदर का लोभ कम हो, आपके अंदर का मोह कम हो, आपके अंदर की दुर्वासनाओं का अंत होने लग जाए, तो फिर आपका जीवन भगवदीय पथ पर सुगमता से चल रहा है, सफलतापूर्वक चल रहा है, सार्थकता की ओर बढ़ रहा है। वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा भाई, जयकारा तो ठीक से लगा दो। हर 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 बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री राधा कृष्ण भगवान की। चिंतन का विषय यह है कि पापियों के पाप का कवच बना था द्रोणाचार्य और बाबा भीष्म का बल। वो कवच चाहे सोने का हो चाहे लोहे का हो, काटना तो पड़ेगा ही। अब इन पापियों की सुरक्षा चाहे कोई दुरात्मा करते हो और चाहे महात्मा करते हो, मारने तो पड़ेंगे ही। ये दीवार बनकर के पापियों को बचा, किनको बचा रहे हैं द्रोणाचार्य और भीष्म? दुर्योधन को, दुशासन को। किनको? जो द्रौपदी के केस पकड़ करके खींच रहे हैं, एक साध्वी को वेश्या कह रहे हैं, जो धर्मात्मा पांडवों से द्वेष करते हैं उनकी संपत्ति हड़प रहे हैं। ऐसे नीच जनों की सुरक्षा में फिर चाहे भीष्म खड़े हों और चाहे भैया द्रोण खड़े हो, आज भी ये घटनाएं घट रही हैं, बस कहते नहीं हैं लोग। आज भी जब दुरात्माओं के दुष्कर्मों को दीवार बनकर के ढांकते हैं, छुपाते हैं, रखाते हैं, तो चाहे भीष्म जैसे बड़प्पन से जी रहे हों या आचार्य कोटि के लोग हों, वो भैया कुछ न कुछ लोगों के अर्जुनों के द्वारा गिराए जाते हैं, मारे ही जाते हैं, शिकार बनती हैं। हमें सावधान रहना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की। 15वें दिन का युद्ध लगभग समाप्त प्राय है, अंत है बिल्कुल किनारे पर। संजय कहते हैं महाराज द्रोणाचार्य जी महाराज की जघन्य मृत्यु का समाचार सुनते ही कौरवी सेना उदास भी हुई, निराश भी हुई, भागने भी लगी। दुर्योधन भागा भागा तो कर्ण भी भाग खड़ा हुआ। परिगृह्य महासेनाम सूत पुत्रोपयात भयात। भगवान जाने संजय ने कोई पांडव पक्ष की कोई रिश्वत ले रखी है क्या? जब देखो तब कर्ण को भगाने की सूचना दे देते हैं, महाराज तुम्हारा कर्ण फिर भागा। शिखंडी के साथ में अश्वत्थामा दूर किसी मोर्चे पर जूझ रहे थे, उनको पता नहीं चला। जब कौरवी सेना भागने लग गई और रोते रोते दुर्योधन उनके पास आया तो पूछा क्या बात है भाई, क्यों रो रहे हो? तब दुर्योधन तो नहीं बोल पाया। कृपाचार्य जी ने अश्वत्थामा को द्रोणाचार्य की सूचना दी कि तुम्हारे पिता बेटा अब नहीं रहे।
जिस समय द्रोणाचार्य जी महाराज के लीला पूर्ण हुई, जीवन लीला, तब 400 वर्ष के थे। कहते हैं आकर्ण पलितः श्यामो वयसा अशीति पंचकः। अशीति पंचक माने 80 को 5 बार लिख करके जोड़ दो, 8 पंजे 40, 400 वर्ष के थे। अशीति नाम पंचकः। कृपाचार्य कहते हैं अश्वत्थामा धर्मराज ने कृष्ण के कहने पर ही द्रोणाचार्य से कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। यस्यार्थे शस्त्र मादत से यम अवेक्ष्य च जीवसी और पुत्रस्ते दयितो नित्यम सोस्वत्थामा निपातितः। महाराज जिसको देख करके तुम जीते हो, अर्थात पुत्र के लिए, जिसके लिए आप शस्त्र उठाए हो, अश्वत्थामा मारा गया। उसी समय जैसे ही अश्वत्थामा को पता चला कृपाचार्य जी के माध्यम से कि मेरे पिता की मृत्यु पांडवों ने छल करके की, उसी समय प्रतिज्ञा कर ली अश्वत्थामा ने। मैं ये भी पता चला कि शस्त्र छोड़ने के बाद समाधिस्थ बैठे हुए द्रोणाचार्य का सर धृष्टद्युम्न ने काटा है, तो प्रतिज्ञा कर ली कि मैं समग्र पांचालों को मिटा करके ही चैन से बैठूंगा। मेरे पास जो शस्त्र है दुनिया में कृष्ण और अर्जुन के पास भी नहीं है, ऐसा सोच करके न जानाति विभत्सुस तदस्त्रम न जानाति जनार्दनः। मेरे पिता ने भगवान नारायण की आराधना करके शस्त्र प्राप्त किया और केवल मुझको दिया था, ऐसा आचमन आदि करके प्राणायाम करके संकल्प करके अश्वत्थामा ने पांडवों के विनाश के लिए नारायणास्त्र छोड़ दिया। और वो अमोघ है, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। बड़ी भारी आंधी चलने लगी, प्रकृति में क्षोभ हो गया, पांडव चकित होकर के डरने लग गए। अर्जुन ने उस समय कहा, धर्मराज जिस पुत्र के जन्म के समय पर आचार्य द्रोण ने 1000 गौदान किया, ये उन्हीं गुरुपुत्र अश्वत्थामा की कोपाग्नि है जो नारायणास्त्र बन करके हम सबके विनाश के लिए आ रही है। एक बात बड़ी विलक्षण है, इस बालक के जन्म के समय पर आचार्य द्रोण 1000 गायों का दान कर रहे हैं, पर जब ये बालक 5 वर्ष का हो गया तो दूध पिलाने के लिए एक गाय नहीं है। ये बड़ी विडंबना है। यस्मिन् जाते ददौ द्रोणो गवाम 10 धनम। 10 माने 1000 गाय दी। हो सकता है उससे पहले 1000 गाय द्रोणाचार्य के पास रही हों और फिर प्रतिग्रह नहीं लेना है इसलिए गाय नहीं रही बाद में। और एक विशेष बात ये इसका अश्वत्थामा का जब जन्म हुआ तो ये उच्चैश्रवा घोड़े के समान हिनहिनाहट करके उत्पन्न हुआ, इसलिए इसका नाम अश्वत्थामा हो गया। महाराज हमसे बड़ा भारी पाप हो गया, हमने गुरुदेव को छल करके मारा है, उसका दंड तो हमको भोगना ही होगा। अर्जुन जब बार बार गुरुजी 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 कह रहे थे तो भीम ने धृष्टद्युम्न ने कहा कि कोई गलत नहीं हुआ, शत्रु जो युद्ध के मैदान में खड़ा है वो संबंधी नहीं, वो शत्रु है, तुम नहीं मारोगे तो वो मार देगा। सात्यकी ने धृष्टद्युम्न का बड़ी भर्त्सना की, रे नीच, तुमने ब्राह्मण को मारा है, वो भी निशस्त्र को मारा है, इसलिए तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहिए, तुम ब्रह्मघाती हो, ब्रह्म हत्यारे हो। धृष्टद्युम्न ने कहा तू अपनी सोच मेरी मत कह, तेने भी तो भूरी श्रवा को मारा ऐसे, इसलिए बहुत बड़े ध्यानी ज्ञानी मत बनो। महाराज धर्मराज भी बड़े चिंतित, भगवान कृष्ण ने कहा अब इस नारायण अस्त्र का एक ही उपाय है कि इसके सामने सब लेट करके दंडवत प्रणाम कर दो। लड़ करके संसार में कोई भी नारायण अस्त्र से जीत नहीं सकता, इसलिए सब अपने अपने वाहनों से उतरो, धरती पर खड़े हो जाओ, लेट जाओ। सब जल्दी 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 भगवान कृष्ण की बात मान करके लेट गए, पर भीम अड़ करके रथ पर खड़े रहे।
जैसे भीम खड़े रहे तो भीम के ऊपर अग्नि की वर्षा होने लग गई। अर्जुन ने कहा भैया जल्दी नीचे आओ, नहीं आता। कृष्ण ने हाथ पकड़ करके भीम को बलात् खींचा, धरती पर गिराया, तब जाकर के नारायण अस्त्र शांत हुआ। अन्यथा अश्वत्थामा की क्रोधाग्नि में जलकर के आज पांडव नष्ट होने को थे। इसका तात्पर्य कभी कभी गुरुजनों से आपका, अपने पूज्य जनों से आपका कभी गतिरोध हो जाए और उनकी क्रोधाग्नि तुमको दग्ध करने को आती हो तो लेट जाओ, दंडवत की मुद्रा में आ जाओ। उससे लड़कर के जीतना संभव नहीं है, दंडवत हो जाओ, समर्पित हो जाओ, बस यही एकमात्र उपाय है। जब अपने बाण को व्यर्थ जाते देखा तो क्रोध में भरकर के धृष्टद्युम्न आदि को मारने की भावना से अश्वत्थामा ने फिर आग्नेयास्त्र चलाया। उस आग्नेयास्त्र को चलाने के बाद भी बात नहीं बनी, वो भी शांत हो गया। तो अश्वत्थामा आश्चर्य में पड़ गया। वृंदावन विहारी लाल की। उस आग्नेयास्त्र को शमन करने के लिए अर्जुन को ब्रह्मास्त्र छोड़ना पड़ा और ब्रह्मास्त्र के द्वारा तब आग्नेयास्त्र शांत हुआ। अश्वत्थामा को बड़ा आश्चर्य हुआ, डर भी लगा, भागने भी लगा। तभी वेदव्यास जी महाराज आ गए। वेदव्यास जी महाराज से उसने पूछा, महाराज मेरा नारायण अस्त्र भी निष्फल चला गया, मैंने आज आग्नेयास्त्र छोड़ा वो भी निष्फल चला गया, इसका कारण क्या है? वेदव्यास जी ने कहा, ये कृष्ण तो साक्षात प्रत्यक्ष नारायण हैं और अर्जुन नरावतार हैं, इसलिए दोनों सखा होने के कारण तुम्हारे बाण का इन पर प्रभाव नहीं पड़ा। अनंतानंत गुण गण निलय नारायण को सदाशिव से विविध वर प्राप्त हुए। अजय अनंत अजन्मा होने का वर भी भगवान ने भगवान विष्णु को प्रदान किया महाभारत के अनुसार, और ये भी वरदान दिया कि मेरे शस्त्र और अस्त्रों से आपके ऊपर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। हे नारायण, कदाचित युद्ध के क्षेत्र में मुझको तुम्हारे सामने आना पड़े ना, तो आप पराजित नहीं होंगे, मैं ही पराजित होऊंगा। ये भी वरदान भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को दिया। तुम मुझसे भी अधिक बली हो जाओगे। अपि वै समरम गत्वा भविष्यसि ममाधिकम। किसी प्रसंग की ये घटना होगी, भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को इस प्रकार के वचन दिए कि जब जब मेरा और तुम्हारा कदाचित सामना हुआ तो तुम अधिक बली हो जाओगे। इसीलिए अश्वत्थामा, तुम शंकर जी के अंशावतार हो और कृष्ण और अर्जुन दोनों के दोनों नर नारायण अवतार हैं। इसलिए तुमने भी पिछले जन्म में कठोर साधना करके शिवोपासना से शरीर सुखाया था, शिव विग्रह की स्थापना करके बहुत काल तक पूजा की थी और अनेकों अनेकों वरदान प्राप्त किए थे। और इन भगवान कृष्ण और अर्जुन ने भी पूर्व जन्म में भगवान शिव की आराधना की थी। पर दोनों में अंतर क्या है? बोले अश्वत्थामा, तुमने मूर्ति की पूजा की और इन्होंने शिवलिंग की पूजा की। ताभ्याम लिंगम अर्चितो देवः अत्वयार्चायाम युगे युगे। तुमने अर्चा विग्रह माने मूर्ति में पूजा की, इन्होंने शिवलिंग में पूजा की, दोनों का अंतर है। इसलिए स एषा रुद्र भक्तश्च केशवो रुद्र संभवः। ये भगवान कृष्ण भगवान शंकर के भक्त हैं और भगवान शंकर के ही रूप हैं, इसलिए तुम्हारे द्वारा छोड़े गए बाणों का इन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। व्यास जी महाराज ने यहाँ पर शिव तत्व का उपदेश किया है। व्यास जी से पार्थ ने पूछा, भगवान ये क्या चमत्कार है? युद्ध के समय एक तेजस्वी पुरुष आगे आगे त्रिशूल लेकर के चलता है
और उस एक त्रिशूल में से असंख्य असंख्य त्रिशूल निकलते जाते हैं, शत्रु मारे जाते हैं। ये कौन है? व्यास जी ने कहा वो सदाशिव महाकाल है। अर्जुन तुम तो केवल निमित्त मात्र हो, बाकी लीला तो महादेव कर रहे हैं। तुमको जो विजयश्री प्राप्त हुई है वो दक्ष यज्ञ विनाशक त्रिपुर हंता भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुई है। जो प्राणी इस प्रसंग को श्रवण करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कह करके द्रोण पर्व आज संपन्न होता है। वृंदावन विहारी लाल की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।